में साइबर अपराध पर लगेगी लगाम। डिजिटल डाटा कलेक्शन साइबर अपराध पर लगाम लगाएगा, यानी कि पूरे तरीके से रोक लगेगी। यूपी SIFS में 3 दिवसीय सेमिनार जारी, जिसमें सीएम योगी के मार्गदर्शन में हो रहा है ये सेमिनार। और साइबर अपराध को रोकने के लिए पूरे तरीके से सेमिनार चल रहा है। विशेषज्ञों ने डार्क वेब को की यहाँ पर जो अवैध गतिविधियां हैं उस पर भी चर्चा की है। और सेमिनार में यहां पर क्रिप्टो करेंसी के अनियंत्रित उपयोग पर भी चर्चा हुई है। साइबर विशेषज्ञों ने हाईटेक टेक्नोलॉजी पर भी यहां पर जोर दिया है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो लगातार योगी सरकार कार्य कर रही है किस तरीके से साइबर अपराध को रोका जाए, जब चाहे वो क्रिप्टो करेंसी की बात हो या फिर किसी और दूसरे मसलों को लेकर, क्योंकि लगातार देख रहे हैं कि साइबर अपराध लगातार बढ़ रहा है। ठगी के मामले, कहीं पर डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, कहीं पर चाहे उनके खातों को लेकर ही। तो पूरे तरीके से ये जो डिटेल से आखिरकार उन पर किस तरीके से रोक लगाई जाए, लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जाए, और इसके अलावा साथ ही कुल मिलाकर अगर बात करें तो AI के इस्तेमाल से साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार लगातार काम करे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विक्रम राठौर हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। विक्रम, अभी क्योंकि जिस तरीके से साइबर अपराध की ही बात कर रहे थे, साइबर अपराध पर किस तरीके से लगाम लगाए, क्योंकि देख रहे हैं डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हर साल की अगर बात करें तो ये आंकड़ा बढ़ ही रहा है इसको घटने के अलावा। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर, और इसीलिए शायद योगी सरकार तकनीकी में बड़े स्तर पर आगे निकलना चाहती है। और टेक्नोलॉजी के आधार पर अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश पुलिस को हाईटेक करने का काम योगी सरकार 2017 के बाद से लगातार कर रही है, जिससे कि जो अपराधी हैं उनसे एक कदम आगे यूपी पुलिस रह सके, जिससे कि जो क्राइम है उसको पूरी तरीके से एनालाइज किया जा सके। और इसी के आधार पर अब AI की ट्रेनिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र में भी ये बात रखी गई थी कि AI का नॉलेज होना इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है और ही करते हैं उनसे पूरी तरीके से बचा जा सके। और ऐसे में अब जब साइबर ठगी का एक बड़ा टूल AI बन सकता है तो उसके लिए अब उत्तर प्रदेश पुलिस पहले से बड़े स्तर पर तैयार हो रही है। और इसी की तकनीकों को लेकर 3 दिवसीय जो सेमिनार है वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस चला रही है, जिसमें कि पुलिस के अधिकारियों को AI की पूरी जानकारी दी जा रही। साथ ही साथ AI के किन किन यूजर्स के आधार पर कौन कौन से बड़े काम बड़े स्तर पर यूपी पुलिस कर सकती है, जिससे कि साइबर अटैक बड़े स्तर पर रोका जा सके, उन सभी चीजों की जानकारी बड़े स्तर पर दी जा रही है। और साफ तौर पर है कि एक बड़ी शुरुआत है। और यूपी पुलिस जिस तरीके से साइबर अटैक को रोके जाने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है, उसमें एक माइलस्टोन का काम पूरी तरीके से ये AI की ट्रेनिंग साफ तौर पर करेगी। जी बिल्कुल विक्रम, क्योंकि हम समय समय पर देखते हैं जब पुलिस की तरफ से भी लोगों को जागरूक किया जाता है कि किसी भी तरीके से आपके फोन पर, आपके मोबाइल पर किसी भी तरीके का कोई मैसेज आता है, तुरंत उसकी सूचना आप पुलिस को दीजिए। लेकिन बावजूद उसके ये लगातार बढ़ा। क्रिप्टो करेंसी का जिक्र इसमें किया गया है। आखिरकार किस तरीके, चाहे हम शेयर मार्केट की बात करें, लोगों को एक बड़ा झांसा दिया जा रहा है, उस झांसे के तहत लोग फंसते हैं। तो क्या जिस तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है इस पर किस तरीके से, क्या लोगों को जागरूक करने की भी एक श्रेणी इसमें रखी गई है क्या? देखिए बिल्कुल साफ तौर पर पूरी एक टीम आई हुई है जो AI एक्सपर्ट्स की टीम है। वो इसके संबंध में पूरी तरीके से ट्रेनिंग दे रही है। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि जहां से भी साइबर अटैक होता है उस साइबर अटैक के सोर्स को कैसे चेक करें, क्योंकि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के थ्रू, AI के थ्रू अगर पूरी तरीके से अगर अटैक होते हैं तो उनको ट्रेस कर पाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि वो ऐप के द्वारा होते हैं। और इसीलिए साफ तौर पर है कि इस तरीके की चीजों को चेक करने के लिए AI एक्सपर्ट्स भी पूरी तरीके से पुलिस विभाग में होने चाहिए। और इसीलिए पूरी ये ट्रेनिंग बड़े स्तर पर दी जा रही है। और इसी के आधार पर आगे जो आम लोग हैं उनको भी जगह जगह पर कैंप लगा के जागरूक कराने का काम योगी सरकार करेगी। हालांकि अभी भी योगी सरकार पूरी तरीके से लोगों को, उत्तर प्रदेश वासियों को जागरूक कर रही है, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग मैसेजेस जारी करके। और यूपी पुलिस भी अपने स्तर से लगातार लोगों को जागरूक करती है कि किसी भी अननोन लिंक्स को या अननोन इमेजेस को क्लिक ना करें, जिससे कि जो साइबर अटैक होने के डर होते हैं। लेकिन फिर भी कई जगहों पर इस तरीके की शिकायतें सामने आती हैं, तो उसको ट्रेस कैसे किया जाए, उसके सोर्स को कैसे पकड़ा जाए, किस जगह से पूरा नेक्सस ट्रायल किया जा रहा है, उन सभी चीजों को कैसे चेक किया जाए, कैसे उनको गिरफ्त में लाया जाए, इन सभी चीजों की ट्रेनिंग बड़े स्तर पर यूपी पुलिस को दी जा रही है। और इसी के लिए 3 दिन तक का सेमिनार योगी सरकार ने पुलिस विभाग के लिए आयोजित करवाया है। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।